फैसल मीर साहब, ये इस वक्त क्या चल रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहीं पे ये जो इस वक्त हुकूमत है निगरान, इसके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इलेक्शन कमीशन पे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अभी सब कुछ तो ठीक चल रहा था पिछले कुछ माह पहले। देखें, अभी पिछले कुछ माह से और आज में फ़र्क ये है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के जो पर्सनल आप कह लें ब्यूरोक्रेट्स, जिन्होंने कई कई साल कैद काटी नैब के केसेस में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को डिफेंड करने के लिए, फवाद हसन फवाद, आहद चीमा और इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो अंदर नहीं हुए थे, तौकीर शाह साहब। तो ये तीन लोग जो हैं ये इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट को प्रैक्टिकली ये रन कर रहे हैं। ठीक है। जो निगरान सेटअप के लोग आए हैं उसमें काकड़ साहब जो वो बलूचिस्तान से हैं, उनको बिल्कुल हुकूमत का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और बाकी के जो लोग हैं वो उनके लिए ये प्राइम मिनिस्टर हाउस और कैबिनेट डिवीजन के ऑफिसेज, ये सारे उनके लिए एक वो शाहकार हैं कि हम कहाँ आ गए हैं। तो प्रैक्टिकली हुकूमत जो है इस वक्त नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के जो अब कह लें कि घरेलू मुलाजमीन वो चला रहे हैं, और हर चीज़ जो है वो मॉडल टाउन से या लंदन से वेट होती है, उसके बाद आगे बात बढ़ती है। तो इन हालात में अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहे कि फवाद हसन फवाद का कोई ताल्लुक़ नहीं है नवाज शरीफ से, और आहद चीमा साहब को जानते ही नहीं है नवाज शरीफ, तो वो न्यूट्रलिटी इलेक्शन कमीशन की कहाँ गई? तौकीर शाह साहब जो हैं उनको इलेक्शन कमीशन के एक पीएन को भी पता है कि तौकीर शाह साहब कौन थे। तो ये इंटेंशनली हम मेरे ख्याल में ये पार्टी की पॉलिसी नहीं है, मेरे अपनी राय में ये इलेक्शन कमीशन और मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है उन्होंने आपस में हाथ मिलाए हुए हैं, और इस वक्त वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कॉर्नर करने के लिए पूरे तरीके से ना सिर्फ पंजाब में बल्कि सिंध के अंदर भी एक पूरा जाल बिछा रहे हैं। ये जो बातें बार बार हो रही हैं कि जी कुछ लोगों के नाम आ गए हैं, एयरपोर्ट से फ्लाई नहीं कर सकते, ये कहाँ से हो रही हैं सारी चीज़ें? यानी कि जी सिंध से कुछ लोग हैं, शिकंजा आने लगा है, ये हो सकता है, फिर एकदम सोशल मीडिया पे भी चीज़ आती है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के घरों से ये बरामद हो रही हैं। ये सारी गेम कहाँ से चल रही है, क्या है? देखिए, ये एक आपको भी पता है कि हमारे एक जनरल साहब थे, वो एक जनरेशन वॉर का जिक्र करते थे, थर्ड जनरेशन वॉर का। ये नून लीग ने सोशल मीडिया को एक मॉन्स्टरस टूल के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू किया है, और उसमें मज़ीद एडवांस हो गए हैं ये, और हैवी किस्म की सैलरीज़ के ऊपर इन्होंने प्रोपेगेंडिस्ट जो हैं वो बिठाए हुए हैं। गोएबल जिस तरह झूठ बोलता था और सारी दुनिया यही समझती थी कि ये सच है, वो गोएबल का ही मुहावरा है ना कि आप इतना झूठ बोलें कि लोग सच समझना शुरू कर दें। पहले ने जरदारी साहब के बारे में नून लीग ने यही किया, और उसके बाद बीबी के बारे में यही किया, और लोगों को ये इंप्रेशन दिया कि पीपल्स पार्टी एक करप्ट लोग हैं। अब ये जो भी ऊपर नीचे इन्होंने हमारे लीडरान के बारे में सोशल मीडिया पे फैलाया, ये बिल्कुल गोएबल की थ्योरी है। और अगर इनमें से कोई चीज़ भी सच्ची होती तो कोई वीडियो आती कि जी FIA छापा मार रही है इतने, अगर आप 1 अरब रुपया गिनने बैठ जाएं तो 5 दिन लगते हैं। आप बैंक में ले जाए ना 1 करोड़ रुपया, तो वो कहते हैं जी कल आइएगा, हम आज गिनती करेंगे।